सपा के गढ़ में घुसकर सपा को घेरने की रणनीति हुई शुरू। करहल में भाजपा ने अपने मंडल अध्यक्ष के पद पर फिर से विश्वास जताते हुए अपना पुनः करहल मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती को बनाया है। कल्पेंद्र भारती को करहल मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी खुशी और उत्साह देखने को मिला। करहल में भाजपा के मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती को बनाए जाने के बाद कल्पेंद्र भारती ने अपनी फिर से रणनीति शुरू कर दी है। सपागढ़ में सपा को घेरने की कवायद भाजपा मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती ने शुरू करके भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ नए साल में नए आगाज के साथ अपना कार्य फिर तेजी से शुरू कर दिया है। भाजपा के करहल मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती को फिर से बनाए जाने के बाद विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 2024 में भाजपा मैनपुरी में अपना परचम फहराएगी। भाजपा प्रतिदिन चुनाव लड़ती है। भाजपा की नीतियां सबसे अलग हैं, लेकिन करहल में जिम्मेदारी मिलने से कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण मामला हो जाता है और संघर्ष भी करना पड़ता है। आदल जी, आपको जो है दूसरी बार करहल मंडल की जिम्मेदारी मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप मंडल के बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री रावण चतुर्वेदी जी को व सभी हमारे शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये मुझे जो पुनः मंडल अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी है उसका निष्ठापूर्वक मैं इसका निर्वाह करूंगा। जिस तरह आपने कार्य किया, करहल में आपने कार्य किया, किस तरीके से जो है आप इस कार्यकाल को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? हमने अपने पहले कार्यकाल में भी मेरा प्रयास ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए और मैंने पार्टी को मजबूत भी किया है। करहल में पहली बार नगर पंचायत के चुनाव में लगभग 4000 मत हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। मैंने प्रत्येक गांव में जा करके अपनी बूथ कमेटी को मजबूत किया है और कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा करके और अपने भाजपा परिवार को मजबूत किया है। दूसरी बार आपको जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी है। ये बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप करहल के बगल में सैफई है, जहाँ से जो है समाजवादी पार्टी का पूरा सरकार चलती हुई नज़र आई, लेकिन इस वक्त कैसे आप जो है मुकाबला करते हुए नज़र आए पिछले कार्यकाल में, और अगले कार्यकाल में आप किस तरह उनसे संघर्ष करेंगे? निश्चित तौर पर ये हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण समय है और जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में हमने चुनौती का सामना किया है, आने वाले समय में भी हम चुनौती के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव नज़दीक आते ही मेहनत नहीं करती है। हम लोग प्रतिदिन चुनाव के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और इसी कदम के साथ हम अपने इस कार्यकाल में भी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैनपुरी में 2 सीटें बीजेपी के पास हैं विधानसभा की और 2 ही सपा के पास हैं, और लोकसभा में 3 सीटें हो जाती सपा के पास। और पिछले कार्यक्रम में उपचुनाव में भी जो है जो परिणाम देखने को मिले, अब इस बार क्या तैयारी है आपकी? चुनाव भी नज़दीक है लोकसभा का। पिछली लोकसभा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो माननीय नेताजी बड़े नेता थे, उनकी जो सिंपैथी थी उस सिंपैथी के माध्यम से वो सिंपैथी वोट में कन्वर्ट हुई और सपा की एक बड़ी जीत हुई थी। इस बार हम लोग निश्चित तौर पर मैनपुरी लोकसभा को बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और 100% हम लोग जीतेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी एक सवाल ये आता है, अध्यापक होने के साथ साथ किस तरीके से आप राजनीति में जुड़े हैं? मैं चूँकि अध्यापन कार्य से कई वर्षों से लगातार मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा हूँ और मैं अध्यापन कार्य के साथ साथ जो मुझे समय मिलता है मैं वो पूरा अपना समय राजनीति के लिए रखता हूँ, लोगों की जन सेवा के लिए रखता हूँ और लोगों के कार्य करने में सहयोग करता हूँ। अब अगला कार्यकाल फिर से आपको जिम्मेदारी मिली है, अब क्या तैयारी है आपकी आगे की? आगे की तैयारी के लिए हम लोग, चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन अपना चुनाव लड़ती है। हम लोग पूर्णतः तैयार हैं। हमारी बूथ स्तर की कमेटियाँ का वेरिफिकेशन हो चुका है और पन्ना प्रमुख भी हमारे बन चुके हैं। आगामी पार्टी के दिशा निर्देशानुसार हम लोग जन जन तक, वैसे भी जन जन के बीच हमेशा रहते हैं और मजबूती के साथ जन जन तक जाने का प्रयास करेंगे। अपनी इस बार की कमेटी में किन लोगों को आप प्राथमिकता देंगे? भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा दल है जो काम के आधार पर पार्टी पद देती है।
मैं भी इसी बेस को मान करके जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, उन्हें अपनी टीम में स्थान दें। और भी आप कुछ कहना चाहते हो पार्टी के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूत करूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये लालसा रहती है कि मैं भी एक बड़े पद पे पहुँचूँ। तो मैं प्रयास ये करूँगा कि हमारे जितने भी करहल मंडल के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ जन हैं उनके साथ बैठ करके सबके साथ समन्वय बना करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का पूरा प्रयास करूँगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं। अभी जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना चल रही है, तो मैं समझता हूँ अगर आप किसी से 1 रुपया उधार मांगने जाएंगे तो वो भी देने में असमर्थता जताएगा, वो भी कहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो आपकी इस पैसे को वापस करने में जिम्मेदारी ले सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसके अंतर्गत आप आसानी से अपने किसी भी छोटे व्यवसाय को बड़े आसानी से आप संचालित कर सकते हैं। और भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके द्वारा हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं और आगे पहुंचने का प्रयास करते हैं। अच्छा, राम मंदिर भी अभी जो निर्माण चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, अब किस तरीके से आप देख सकते हैं, कैसा लग रहा है करहल के लोगों को? राम मंदिर के विषय में चूँकि हर जनमानस के मन में राम मंदिर के लिए, राम जी के लिए एक अलग स्थान है और लोगों में बहुत उत्साह है। हम लोग द्वार द्वार जाकर के 22 जनवरी के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और इस आमंत्रण वो लोग सहज स्वीकार करके और बहुत हर्ष महसूस करते हैं।